धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप का बच्चा होता है तो समझते हैं ये हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए? जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती, एडाप्ट करते जाते हैं आत्माएं। तुम अब मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको ही हम आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि ये रावण राज्य है ना, तो बाबा कहते हैं दुख है, इसलिए याद करते आए, पुकारते आए। भल जो अभी समझते हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, इतने मील है, कारखाने हैं, ये सब तो बाबा कहते अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है।
कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिलती। बाबा आते हैं सेकंड में बादशाही देते। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी। बाबा कहते सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते, बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। क्या मेहनत देते? बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वे पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वह है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वे तो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? बाबा कहते रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। ये है रौरव नरक, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। ये भारत की ही बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में, कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। तब बाबा कहते हैं जितना बाद में आएंगे उतने जन्म कम। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूबल हैं, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते। बाप कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा तो कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, सुधरे हुए थे तो देवता, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे।
अथाह धन था, वे क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी तो कितने विकारी बन पड़े हो। किसको भी पता ही नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सत्युग से कलयुग तो जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वह जड़। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ भी नहीं होंगे। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर वह मंदिर आदि बनाएंगे। बाबा कहते अभी ये संगम युग पर ये मधुबन है, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। सबसे पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का मंदिर बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य और फिर आधा कल्प पुजारी बनते। मनुष्य फिर समझते भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, सब कुछ आपे ही देता, आपे ही छीन लेता। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? भगवान ने ही दिया तो बाबा कहते भगवान ने ले लिया, फिर चिंता क्यों? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं।
अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यह कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो बाबा कहते फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती। कहते हैं कृष्ण गौएं संभालते थे, राजाएं गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं कि सत्युग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, सुंदर, उनको कामधेनु कहा जाता। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाबा कितनी सहज शिक्षा देते। यहाँ जब आते हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे।
अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर, शांति के सागर बच्चे, अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। अब है आज का स्लोगन। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। अच्छा, ओम शांति। दुनिया को भूल करके